हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है फरहाना के फ्रेंड भास्कर जी। सो भास्कर जी, वेलकम टू बीरियल बिरयानी। थैंक यू सो मच समीरा। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। हैप्पी दिवाली। आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू। वेल, बिग बॉस फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेटली क्यों एकदम। नहीं, हाँ जी बिल्कुल। जिस तरह से फरहाना हमें दिख रही है घर में, क्या आपको लगता है फरहाना जिस तरह से दिख रही है वो वैसी ही है? आप बेशक अच्छे से उनको जानते होगे, 4-5 साल की जो दोस्ती है वो अच्छे ही होगी, तो जैसी बाहर थी वैसी ही वो अंदर है, या जैसी वो अंदर है वो वैसी ही बाहर रहती है? बाहर वो अपनी बातों को एकदम बेबाक तरीके से अपफ्रंट रखना पसंद करती है। जी। वो बाहर भी ऐसी ही है। बाहर भी देखिए, क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है, जी। सच के साथ रहती है। जी। तो जब आप सच बोलते हो तो आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ता, अपने बिल्कुल। बारे में कुछ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। Correct. आपको किसी को ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बन रही हूँ या ये कर रही हूँ। तो वो उसकी आदत है कि वो हमेशा अपनी बातों को खुल के कहती है। और जब घर में आपसे ज़्यादा ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है, आपके लिए कोई कुछ बोलता है, तो अपनी बात को साफ साफ रखना और बुलंद आवाज़ में रखना कोई गलत नहीं है। बिल्कुल। वो यही करती हैं। वेल, बुलंद आवाज़ में अपनी बात रखना वो बिल्कुल गलत नहीं है, बट बुलंद आवाज़ में किसी को हिट करना या कुछ भी बैड वर्ड्स यूज़ करना वो बेशक गलत है। तो आप भी देख रहे होंगे उनकी जिस तरह से उनके कमेंट्स आते हैं, जो वो चिल्ला कर एग्रेशन में आने के बाद वो जो वर्ड्स यूज़ करती है वो बेशक गलत यूज़ करती है। तो आप कितना वो सपोर्ट करते हो? जी, वर्ड्स में एक बात कहूँ, जब आप बिग बॉस के घर पे होते हो, जी। आप दो लोग हैं, ये पूरा शो जो है वो बातचीत का शो है। बिल्कुल। हाथापाई कोई नहीं कर सकता है, Yes. वो एक अलग लिमिट है। बिल्कुल। बातचीत का शो है। अब क्या होता है, जब आप अपने घर में भी रहते हैं या आप किसी भी घर में रहते हैं, आपके रिश्ते होते हैं, आप अपने घर वालों के साथ भी लड़ते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी लड़ते हैं। बिल्कुल। एक लिमिट होती है आपकी हर चीज़ की। फरहाना, बेशक कभी कभी क्या होता है कि जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन वर्ड्स की एक लिमिट है। फरहाना जिस लेवल तक जाती है उनकी भी एक लिमिट है। कभी किसी के परिवार पे नहीं जाती है, इस तरीके से गई है वो। इस तरीके से नहीं जाती है जिस तरीके से बाकी लोगों ने कोशिश करी है। ठीक है। आपने परिवार वाले जितने भी सेंटेंस आपने बोले होंगे कि पहले जो शुरुआत के वीक से आपने देखा है, जितने भी सेंटेंस आपने देखे हैं, मतलब एक लिमिट है। वो शो में आपका पेशेंस पूरा टेस्ट होता है। तो अब आप ये मानते हैं कि आप दोनों की लड़ाई भी, सपोज दो दोस्त हैं, दो लोगों की लड़ाई हो रही है, आपने उसको कुछ बोला, उसने आपको कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे हिसाब बराबर हो जाता है। पर आई थिंक कुछ लोग वहाँ पे घर पे इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि फरहाना ने कभी वो वाली लिमिट क्रॉस करी है। ओके। इनिशियल डे में उनको उनकी खुद की डिक्शनरी दी गई थी। आपको लगता है वो डिक्शनरी देना उनको गलत था या सही था? जब हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि कौन से शब्दों में एक्सप्रेस करनी चाहिए चीज़ें। अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे कैसे शब्द यूज़ करने चाहिए। तो कई बार उस उलझन में आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आप यूज़ नहीं करना चाहते हो। कई लोग बोलते हैं अशनूर को शायद छिपकली बोल दिया था। ठीक है। yes. तो हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसी चीज़ें, लेकिन आप जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, वहाँ पे आप अगर देखिए, आप अगर रियल है ना, तो आप शब्द खोजेंगे नहीं। अगर आप थोड़ा सोचेंगे, सोच के बोलेंगे, दिमाग लगाएंगे, तब आप हो सकता है कि आप बोलें। या आपकी बहुत, हर घर के अंदर ऐसा भी नहीं होता कि आप सबकी लैंग्वेज मिलती जुलती हो। हर भाषा के शब्द अलग अलग हो जाते हैं, उनके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। एक ही शब्द का किसी भाषा में कुछ मतलब हो सकता है, कुछ अलग मतलब हो सकता है आपके पास शब्दों की जब कमी होती है और आप गुस्से में होते हैं, तो आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। उसमें उसके लिए कोई भी, अगर वो फरहाना हो या कोई भी हो, जितने भी इंसान है, हर किसी से गलती, इस शो में खासकर हर किसी से गलती होती है। आप पिछले विनर्स की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, सबने ये काम किया। बिल्कुल। बट बात अभी जिस तरह से अभी आपने अशनूर की बात कही दी, तो मैं भी आपसे यही जानना चाहूंगी, अशनूर ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। आपने उनकी फाइट देखी होगी, उन्होंने कभी किसी को कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला जिससे किसी को तकलीफ हो या किसी के पेरेंट्स को तकलीफ हो। बट वहां पर अशनूर को छिपकली का टैग देना क्या सही लगा था? बट छिपकली का टैग देना, इट्स लाइक लेकिन फरहाना ने हर किसी को कुछ ना कुछ टैग दिया ही है घर नहीं में। अब आपने बोला छिपकली का टैग देना, छिपकली भी इट्स लाइक, अभी अगर हम किसी को अगर शेर कह दें घर के अंदर, तो पूरी दुनिया खुश हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। मतलब आप अब अगर किसी को छिपकली इज ऑल्सो
मेरा सवाल ये है, मतलब अगर मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपको किसी ने कोई टैग दिया है तो आप दो। जब अमाल, बसीर, नीलम के लेटर फाड़ने पर इतना बोल रहे थे तभी आप चुप थे, क्योंकि आपको चाहिए था वो पॉइंट आउट हो जाए। लेकिन जब अशनूर के साथ फाइट होती है तभी वो अशनूर के साथ चुप नहीं बैठती, क्योंकि उन्हें पता है कि अशनूर चुप हो जाएगी। नहीं, दोनों सिचुएशन आप देखिए बहुत अलग हैं। बिल्कुल बहुत अलग है। ये सिचुएशन जहाँ से शुरू हुई है, ये वाली सिचुएशन जो आपने बोली है, मैंने इसमें नहीं बोला एक बार भी कि शब्दों के एक्सचेंज नहीं हुए हैं, गलत शब्दों के एक्सचेंज हुए हैं, किसने अपनी लिमिट क्रॉस करी है, किसने नहीं करी है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी चीज जो थी, आपको इंसान अगर खाना खा रहा है, आप अगर उसके मुंह से खाना छीन लेते हैं, ठीक है, ये उस मुद्दे का सबसे बड़ा पॉइंट था। बिल्कुल ठीक है, आपको किसी को भी कोई हक नहीं होता है कि कोई किसी का खाना छीने। करेक्ट। ठीक है, तो अब आपको वहां पे ये डिसाइड करना था। उसके बाद जो शब्दों की वर्बल जितनी लड़ाई हुई है बहुत सारी है, हर किसी ने आकर के कुछ ना कुछ बोला, हर किसी ने अपनी सिचुएशन को अपने हिसाब से जज किया कि यार नीलम के इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है सबने फरहाना को आकर के क्यों बोला? हर किसी को लग रहा था कि बाहर इसका लेटर फट गया है, लोगों की हो सकता है सिंपैथी मिलेगी। ठीक है, हर किसी ने अपना जितना दिमाग लगाया उसने अपने दिमाग के हिसाब से फरहाना को आकर के वही शब्द बोले। ठीक है, तो अब वर्बल लड़ाई एक बहुत अलग चीज है, लेकिन इस मुद्दे में ये बहुत अलग, ये यहाँ से शुरू हुआ था। ये मुद्दे पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे अशनूर वाला आप बताइए कि आपको वो टैग अशनूर के ऊपर देना कितना फरहाना को देना चाहिए, नहीं मैं देना वही चाहिए, बोल रहा कितना हूँ, सही है, कितना गलत है। मैंने आपको यही बताया ना कि देखिए सही और गलत नहीं है, उस सिचुएशन में आपके मुंह में वो शब्द आया, आप हो सकता है आप उसको कुछ और बोलना, दल बदलने वाला बोल देते आप। बोलने के लिए इंसान बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन अपने वर्ड्स का आप इस्तेमाल करो। अगर आपके सामने कोई गलत वर्ड्स यूज कर रहा है तो आप भी गलत वर्ड्स यूज करो। नहीं, लेकिन वो लड़की आपकी एज की उम्र की भी नहीं है, वो आपकी आधी उम्र की होगी, वो शायद से 20 से 21 साल की लड़की है वो। ऐसे मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, मैं उम्र की बात में मैं ये बोलूंगा कि अशनूर भी बहुत लंबे समय से काम कर रही है। बिल्कुल, वो तो चाइल्डहुड आर्टिस्ट है। एग्जैक्टली, ठीक है। फरहाना भी अपना जब से वो कर रही है, भले ही एक्टिंग में कम काम किया, बट वो अपना काम कर रही है। ठीक है, जब आप बिग बॉस के शो के अंदर होते हैं, पहली चीज कि आप एक तो अब वहां पे एज को नहीं लेकर आ सकते। नो, नेवर। किसी भी कंटेस्टेंट के लिए एज कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, सुम्बुल भी आई थी, बिल्कुल बहुत छोटी थी। ठीक है, अशनूर है, वो भी छोटी है। तो अब यहाँ पे ये कह के नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि वो आपसे छोटी है तो उसके लिए है, कुनिका जी आपसे बड़ी है तो आप उनके लिए कह सकते हैं। मैं आपकी ये भी बात मान ली, बिल्कुल, मैं आपकी ये भी बात मान ली, लेकिन वर्ड्स का इस्तेमाल करना तो मैंने सबसे पहले कहा रफ, इतना रफ। पता है, हम जब कुछ लोगों के बीच में बैठ के जब देखते हैं ना, तो कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि बिग बॉस को एक साथ, सारे छपरियों को एक साथ लाना चाहिए, जो इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? अब आप अपने शब्द पे गौर कीजिए। आपने अभी छपरी कहा, किसी के लिए कम्युनल वर्ड हो सकता है। ये मेरे शब्द नहीं, मैं पूरे कुछ लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं तो आप इस सेंटेंस में कुछ और शब्द भी यूज कर सकती थी, लेकिन आपने छपरी शब्द यूज किया है। ठीक है, तो जिन लोगों की वो भाषा है, देखिए मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब आदमी कोई बात कर रहा होता है, वो अपने शब्दों का चुनाव कैसे करता है, इस पे बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आप गुस्से में, मैं ये कह रहा हूँ एग्रेसिवली उसने हो सकता है गलत शब्द यूज किया हो। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की कोई गलती नहीं है शब्दों का, लेकिन शब्दों का उस समय पे चयन उसकी गुस्से में कैसा होता है वो उन लोगों के पास, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है। उन लोगों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, या कोई उनको बताने नहीं जा रहा है कि यार आपको ये चीज़ बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। वो आप अपनी आपके मन में जो उस टाइम आ जाता है बोल देते, एग्रेसिव हो जाते हो आप सिचुएशन के हिसाब से। अब वो आप अशनूर वाला मुद्दे पे बोल लो या आप किसी पे भी बोल लो, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो लगते हैं हाँ लोगों को वही चीज़ें पसंद आती है जब आप सही चीज़ के लिए साथ देते हैं, सही चीज़ों पर बात करते हैं। तो आई थिंक फरहाना के साथ ये है कि हाँ, हर कोई गलती करता है, गलतियों से सीखता है। जो नहीं सीखता है, मेरे ख्याल से वो उसको लोग नहीं पसंद करते। जो सीखता है, उनसे ओवरकम करता है, उसको लोग पसंद करते हैं। ओके, अभी ये जो प्लेट वाली बात, हम खाने वाली बात कर रहे थे, उस मुद्दे पर आते हैं। बेशक माल बिल्कुल गलत था, सारी चीज़ें गलत थी, बट फरहाना ने एक चीज़ कहा कि आप तेरे माँ बाप साथ में रहते हैं। आपको लगता है कि अगर जब तुम पूरे वक्त चुप बैठे थे तो वहां पर भी चुप बैठ जाना चाहिए था, आपको उनके माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए था? एग्जैक्टली देखिए, अब उसने एक लाइन कही
वो पूरा उसमें पॉइंट आउट हुई है। Exactly. ठीक है, और उस लाइन के लिए वीकेंड में उसको सुना भी दिया गया है। ठीक है, अमाल ने जितनी लाइनें बोली उनमें से एक लाइन के लिए उसको नहीं सुनाया गया। अब मैं आपको इसका दूसरे तरीके से एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सब लोग बोलते, आप पे एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज आप हैं और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, दोनों में से आपकी तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर के पास किसको जाना चाहिए, आपको या आपके बेस्ट फ्रेंड को? जिसकी तबीयत खराब है उसी को। जिसकी तबीयत खराब है। इसीलिए अमाल की तबीयत खराब थी, इसलिए उसके पास उसकी फैमिली को एज अ डॉक्टर बुलाया गया। ठीक है, अगर फरहाना में वो प्रॉब्लम होती तो फरहाना के परिवार से किसी को बुलाया जाता। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अमाल में कुछ ना कुछ कम हो ज़्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, उसको समझाने के लिए बुलाया गया। फरहाना को समझाने के लिए नहीं बुलाया गया। सलमान जी ने उनको सबसे पहले बोला कि आपने टास्क के दायरे में रह करके आपने कुछ गलत नहीं किया, और उस लाइन के लिए सलमान जी ने उनको सुनाया और उसने ओन किया वो चीज। एक बार भी ये नहीं बोला, पलट के जवाब नहीं दिया कि मैंने गलती नहीं करी है। ठीक है, अमाल ने वहां पे मुंह बना करके बैठ गया कि आई एम सॉरी। ठीक है, अब अमाल के लिए मुझे लगता है कि आपने अगर वो उसका गेम है, सही बात है, अगर वो गेम है, क्योंकि ये कई हफ्तों से ये चीज दिखाई देती है, शुरू से दिखाई देती है कि मंडे में आप झगड़ा करेंगे, ट्यूसडे में आप मुंह बना के बैठेंगे, वेंसडे थर्सडे को आप अपने वो दोस्तों से डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे आते आते आप सॉरी बोल देंगे। तो अगर वो उनके गेम का पैटर्न है तो बहुत अच्छी बात है, वो उनके स्टाइल का गेम है। ठीक है, बट अगर ये गेम नहीं है तो ये चीजें दिखाई देती है कि कौन गलत है कौन सही है, उसका जजमेंट करने के लिए बाहर मतलब ऑडियंस बैठी है बाहर। राइट। वेल, अमाल की मैं बात करूँ या फरहाना की मैं बात करूँ, फरहाना जब गौरव जी ने चूज़ किया था फरहाना को वापस से घर में आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है फरहाना को कौन सा ग्रुप चूज़ करना चाहिए? क्योंकि घर अभी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ग्रुप उन्हें चूज़ करना था? सी, जब आप फरहाना के बाद में एक आपको बात बताता हूँ कि वो ना, आप दोस्त और ग्रुप अपना कोई सोच के नहीं चूज करते हो। अगर आप सोच के चूज कर रहे हो तो मतलब आप वो गेम खेल रहे हो, इट्स नॉट रियल। ठीक है, जब वो घर के अंदर गई उसे लगा उसे लगा कि नेहल के साथ, बशीर के साथ मेरी दोस्ती हो रही, इट्स ऑटोमेटिकली हो, मतलब वो कोई ऐसा कहीं फोर्सफुल कुछ नहीं था। धीरे धीरे करके उनकी बातचीत होनी शुरू हुई। फरहाना का मुझे जो लगता है कि जो सबसे चीज़ें जो उसके लिए बैकफायर करती है वो किसी भी रिश्ते में ना उस रिश्ते को उस हद तक बचाने की कोशिश करती है जब तक कि वो खुद हर्ट ना हो जाए। और ये उसका प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, वो अपने रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश करती है। शुरू होते हैं और ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें करती है कि दोस्ती हो रही है तो हो रही है, वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेती है, उसके लिए बात करती है, उसके लिए कोई कुछ बोल देगा तो वो कर देगी। आपने इतने हफ्तों में देख लिया है कि नेहल ने कभी उसके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन फरहाना की साइड से अभी तक इतने हफ्ते हो चुके हैं, वो अभी भी हो सकता है कि उसको अभी भी एक चांस दे रही थी कि फाइनली अब जाकर के उसको वो चीज़ समझ में आई है कि नहीं यार, ये लोग मेरे वो हैं, क्या कहते हैं, मेरे लिए हार्मफुल हैं, मेरी पीस के, मेरे इनर सेल्फ के लिए हार्मफुल हैं, इसलिए मुझे शायद इनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि ये आप लोग एक दूसरे को जानते समय लगता है जानने में, तो उसने अपना समय लिया है ये जानने में। और किस ग्रुप में होना चाहिए था, अगर कोई डिसाइड करके किसी ग्रुप में जाता तो मुझे लगता है कि वो फिर दुनिया को दिखाई देता है कि ये बट वो बैठी उठी वही ग्रुप में जिस ग्रुप ने आज उसको धोखा दिया, जिस ग्रुप ने आज उसको बुरा भला कहा, और दूसरा ग्रुप उसके फेवर में ही खड़ा था। उन लोगों ने खुद करेक्ट किया कि नहीं, वो अपना गेम खेल रही थी, वो गलत नहीं थी, ना तो उन्होंने कुछ गलत बात कही उनसे। एग्जैक्टली, मैं वही बोलता हूँ। देखिए, आप अपनी, तो मतलब ये होता है ना, जब तक कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना खाओ तब तक कि आपको नहीं समझ में आता। एग्जैक्टली, मैं आपको बोला अभी कि उसकी आदत है कि जब तक वो खुद को मतलब एक लिमिट तक जाती है अपने, और दोस्ती मतलब बहुत, वो सिर्फ दिल से दोस्ती, अच्छा ये अच्छा लग गया इससे दोस्ती कर लो, आपको नहीं पता कि वो आगे क्या इसका रिएक्शन होगा, ये कैसा रेप्लिकेशंस होंगे। मुझे हमेशा से लगता है कि जब वो शो पे है अंदर, कुछ लोग हैं, मुझे लगता है कि फरहाना अगर उनकी
आप बातचीत सुने, उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने, उनके साथ रहे। वैसे वो अकेले अपने आप हैंडल करती है सारी की सारी चीजें, लेकिन कई बार वो जाती है, एडवाइस लेती है। प्रणीत कई बार समझाता है उसको, कुछ कुछ चीजें बताता है, गौरव बहुत अच्छे से चीजें बताता है। तो वो चीजें मुझे अच्छी लगती है कि अब उसको वो चीज दिख रही है। बोलते हैं ना कि ट्रू कलर्स धीरे धीरे करके बाहर आते हैं ना। तो अब जब उसको नेहल की चीजें दिखने लगी हैं, बशीर की चीजें दिखने लगी हैं, तो अब वो सोच रही है, अब उसकी वो लिमिट आ चुकी है कि हाँ यार नहीं, ये लोग सही नहीं थे मेरे लिए। लेकिन इस दरमियान में फरहाना ने बीच में लोगों से जाकर पूछा भी, इनफैक्ट गौरव से ही खुद से पूछा कि नेहल के साथ मेरी दोस्ती रखना सही है नहीं है। जब वो उसे खुद डाउट हुआ था, लेकिन उसने कभी डिस्टेंस नहीं बनाया। और जब ये चीज़ हुई प्लेट वाली, खाने वाली चीज़, उसमें खुद ने नेहल ने सपोर्ट ही नहीं किया उन्हें। एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब उसके अंदर ना उसकी एक आदत है, देखो उसकी आपसे दोस्ती हो गई, वो आपसे ना पूछने में हिचकिचाएगी कि भाई मेरे को यार दोस्ती तो हमने करी थी, वो आपसे पूछने में हिचकिचाएगी कि आपने कुछ गलती है। वो जिससे उसको कोई मतलब नहीं है उनसे वो मुंह पे जाकर के पूछ लेगी कि तूने ऐसा क्यों कहा, तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन दोस्ती में क्या होता है उसके साथ, ये उसका एक मतलब बोलते हैं ना कि आप बोलो कि दिल से सोच लेती है ज़्यादा दोस्ती में कि व्हाट इफ मैं इससे ये चीज़ पूछूं और इसको बुरा लग जाए। तो हमेशा यही चीज़ अपने दिमाग में सोचती है। इसलिए उसने सोचा कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। वो सबके पास जाके उसने पूछा चीज़ें। जब उसे धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हुई, वो गौरव वाला ही इंसिडेंट था कि वो गौरव से पूछ रही थी अंदर बैठ करके, और बाहर पे आते ही जैसे ही गौरव वहाँ से बाहर आया तो नेहल उधर से पूछती कि ये डिस्गस्टिंग लड़की क्या पूछ रही थी तुमसे, क्या गौरव ने कहा फैमिली के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। करेक्ट, राइट। तो आपको वहीं पे एक सेंटेंस में सारी चीजें नजर आ गई कि गौरव भी कहीं गलत नहीं था। लेकिन अब भी तो फरहाना उन्हीं के पास जा रही है जब इतना सारा मैंने वही बोला अभी कि वो जब तक खुद को हर्ट नहीं कर लेगी, और जिस दिन उसको फाइनली ये रियलाइज हो जाएगा कि नहीं ये मेरे लिए बिल्कुल गलत है, उस दिन वो तुरंत से कट ऑफ कर लेगी। बट उनको अभी भी अपनी तरह से पूरे चांस देती है। बोलते हैं ना कि वो दोस्ती में बोलते एक लिमिट तक वो लिमिट नहीं रखती है। अब जिस दिन वो अपनी लिमिट सेट करेगी, हो सकता है आपको आने वाले हफ्तों में दिखे कि भाई नहीं अब बहुत हो गया भाई नेहल, और जो भी है अब आज के बाद नहीं तो नहीं। वेल, कुछ लोग फरहाना को बसीर के साथ जोड़ने की कोशिश में थे। क्या लगता है आगे कुछ ऐसा दिख सकता है, क्योंकि आज तो एपिसोड में बसीर और नेहल का कुछ दिख रहा था। तो आपसे जानना चाहूंगी, जो जिस तरह के ऐसे रिश्ते बनाए जा रहे थे, बाहर के लोग भी आके, गेस्ट भी ये चीजें कह रहे थे, क्या कहना है इसके ऊपर आपका? मैंने बोला उनकी मम्मी का क्या टेक था? सबसे पहले देखिए, घर के अंदर जब वो लोग गए थे, एक होता है ना कि आप शो में जाते हो, आप को नए लोग मिले हैं, आप उनसे घुलते मिलते हो, कई सारी चीज़ें। एक होता है कि आपको दोस्त चुनने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीका चाहिए बातचीत करने का, कुछ ना कुछ है। धीरे धीरे बसीर फरहाना की बातचीत होती थी, ऐसा हर तरीके से नेहल भी थी जैसे वहाँ पे। आपको अगर इससे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले बाहर करने वालों में जब उसको पहले दिन में बाहर किया था, बसीर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने नाम लिया था। करेक्ट, राइट, ठीक है। अगर उसके साथ उसकी दोस्त तो अगर फिर भी उसने अंदर आकर के वो एक दोस्ती इनिशिएट करी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसने वो बिल्कुल कुछ सोच के आई होगी कि नहीं। आते ही सबसे पहले उसने बसीर को सुनाया था री एंट्री के बाद, ठीक है। लेकिन चीजें धीरे धीरे क्या नेचुरली, अब नेचुरली उसको लगा नहीं यार चलो ठीक, हो सकता है गेम की वजह से कुछ हुआ हो, ये हुआ। नेचुरली उसने अपने रियल रिश्ते बनाने की कोशिश करी, शुरू करी वहां से अपने रिश्ते बनाने की। तो वो आप जितना भी कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसने अंदर उसको कोई लव स्टोरी नहीं बनानी है या कोई इस तरीके का। लेकिन आप जब घर के अंदर होते हैं, आपका नाम देखिए, बाहर फैंस हैं, लोग हैं जो शो देख रहे हैं, वो जोड़ते हैं चीज़ें, ठीक है। आपने बोला कल के उसमें जैसे था कि नेहल और बसीर का अभी शाबाज उनको छेड़ रहा था सीधे सीधे, हर कोई इस पे सवाल उठा रहा था, गौरव से बैठ करके भी वो पूछ रहे थे, ठीक है। सेम चीज़ मैं आपको बोलूँ, अगर अशनूर और अभिषेक हैं, उनके केस में आज तक कभी किसी ने उन पर सवाल नहीं उठाया कि आपकी दोस्ती है, नहीं मतलब उठाए, पर उन्होंने कभी कोई इस तरीके से ना कुछ डिनाई किया है ना कुछ ऐसा बोला है। उन लोगों ने डिनाई किया है एग्जैक्टली कि हमारी सिर्फ दोस्ती है, यही बोला ना। yes. अब आप अगर बसीर और नेहल को देखो, वो क्या बोल रहे हैं, वो अभी तो आज के एपिसोड में सबको देखने मिलेगा, बट अभी देखिए उन्होंने
ऐसा कुछ नहीं कहा है। एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा है, ठीक है, ना सवालों के जवाब दिए हैं, ना हाँ बोला है ना बोला है, ठीक है। अश्नूर और अभिषेक ने मना कर दिया कि दोस्ती ऐसी हो सकती है। लोगों को लगता है एग्जैक्टली कि हमेशा यही नहीं होता कि कोई लव एंगल हो या कुछ हो। तो मुझे नहीं लगता है कि वो उनकी ऑर्गेनिकली जितनी अच्छी उनकी दोस्ती हो रही थी शुरू में, धीरे धीरे चीज़ें, मैंने बोला था समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। ये शो में आप पूरा एक लाइफ का स्पैन देख लेते हो अपनी, तो वही हुआ है धीरे धीरे करके। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे आप उसको किसी एंगल से जोड़े। हाँ, जब जितना टाइम वो साथ रहे इट वाज गुड। आंटी ये सारी चीजें देखकर थोड़ी हो जाती है टेंशन। हाँ, मतलब आप कोई भी माँ होंगी तो जब अपनी बेटी के लिए देखेंगे कि कोई देखो अपना बच्चा हर किसी को प्यारा होता है, ठीक है, तो हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा होता है, उनको भी लगता है कि यार नहीं होना चाहिए, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है, वो हर माँ बाप का है अपना। सेम हो सकता है अमाल की फैमिली को भी लग रहा होगा कि हमारे बेटे के साथ क्यों हो रहा है ना, या किसी और की फैमिली को भी फैमिली को क्यों भी लगेगा, उनके बेटे के साथ कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको यहीं पे एक चीज बताता हूँ, एक लेडी है, उनकी फैमिली से आती है, हाँ, उन्होंने फरहाना को टेररिस्ट भी कहा है। मैं exactly. वही सवाल पर आने वाली थी। एग्जैक्टली तो मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ इसी चीज को लेकर के कि उनका नाम है रोशन गैरी जी। अब मैंने थोड़ा सा देख लिया उनके बारे में। आप उनके बारे में अगर गूगल में खोजोगे तो ये महिला है जो चैनल पे जाके, ये चैनल इन पे कुछ केस वेस भी लगा था, ओके, ठीक है, न्यूज में है, तो मुझे नहीं पता वो सच है, वो उनका अपना पार्ट होगा। एक बार आज तक में केस के टाइम में इन्होंने, ये भी एक उनमें से थी जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के लिए पता नहीं क्या क्या बोला था। आज तक न्यूज़ चैनल पे जाके क्लिप आपको शायद मिल जाएगी गूगल पे, ठीक है। तो ये वो लेडी है। तो मैं ऐसे लोगों को ना एक एडवाइस देता हूँ, देखो टेररिस्ट, इनको शायद टेररिस्ट शब्द का मीनिंग ही नहीं मालूम है। ऐसे लोगों में कहता हूँ ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं जी। तो उन्होंने ये चीज़ दिखा थी। अब आपने पूछा था वो अमाल और फरहाना की, जो अमाल ने ऐसी ऐसी बातें बोली, फरहाना ने भी उस पर एक लाइन बोली थी। तो यही मैं बोलता हूँ कि उसने सिर्फ एक लाइन, उसने उस शब्द में कोई गाली नहीं दी, उसने बोला तुम्हारे माँ बाप साथ रहते हैं या नहीं रहते, यही बात, यही लाइन के लिए आप बात कर रही थी, है ना। अमाल ने कहा कि बहुत सारी बातें बोली, ये बी ग्रेड हैं, दोनों के दोनों बी ग्रेड है, इसको तो सी ग्रेड है, उसमें भी पॉन में भी काम नहीं मिलेगा, ये उसके शब्द थे सारे के सारे। तो और बाहर अगर वो आपकी आंटी है, मुझे नहीं लगता है वो उनकी फैमिली, मुझे अभी भी डाउट है वो शो कॉल्ड उनकी रिलेटिव कैसे हैं, मुझे नहीं पता है। तो जब कोई इंसान बाहर भी ऐसी बातें करता है तो आपको, तब आप बोलते हो ना अपब्रिंगिंग की, फैमिली में ऐसी चीजें अगर हैं जी, तो आप पे इल्जाम लग रहा है ना। तो आपको पता है कि अब किसकी परवरिश की बात करी कई सारे लोगों ने कि तुम्हारी माँ को दुख होता होगा कि तुम्हें पैदा किया है ना, पैदा क्यों किया। तो वहीं दिवाली के दिन आपने देखा होगा वो कुनिका जी के पैर छूने गई थी, ठीक है। अपब्रिंगिंग में आपने वीडियो सबके देखे होंगे, जो फरहाना की मॉम का वीडियो जब प्ले किया गया था तो उन्होंने सब घर वालों को बोला कि हैप्पी दिवाली आप सबको। फरहाना को बोला तुम अकेले जैसे खेल रही हो वैसे ही खेलते रहो। किसी के लिए ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली कि अपना गुस्सा, एग्जैक्टली किसी को हर्ट हो जाए, तो आपको वहाँ परवरिश दिखाई देती है, ठीक है। तो यही जो बात है टेररिस्ट वाला, ये मुझे लगता है मैडम को कुछ तो उनको समझना चाहिए कि ओवर एक्साइटमेंट में अपनी फैमिली को डिफेंड करो, कोई गलत नहीं है। हाँ। अपने बच्चों को डिफेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी दूसरे के लिए इस तरीके के हार्श वर्ड या इस तरीके के अनएक्सेप्टेबल वर्ड्स बोल करके आप किसी को सिर्फ डिफेम नहीं, मतलब इट्स अ वर्स्ट एक्ट मैं बोलूं। इसके ऊपर आप लोग कोई एक्शन लेने वाले हो? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने ये चीज़ बोली है, सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ तो होना चाहिए, या तो उनको पब्लिकली आकर के कुछ सॉरी बोलें कि हाँ शायद मुझे शब्द के मायने नहीं मालूम थे, या ये क्या होता है। अगर उनको कोई एक आतंकवादी की परिभाषा उनको कोई समझा पाए, कोई समझदार इंसान अगर टेररिस्ट बोल रहा है तो आपको नहीं लगता है समझ में आ रहा होगा? बट आपको क्या लगता है, क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है उनको टेररिस्ट बोलने का? मे बी अटेंशन कॉन्टेक्स्ट ये हो, भाई मैंने कई बार लोगों शब्दों की कमी हो जाते हैं, जब वो किसी के पे अपना एक्सट्रीम गुस्सा निकालना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ इस अंदाजे में
मैं अपना वो बता रहा हूँ, मैं उनको भी एक छोटा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ ओके कि उनके पास हो सकता है मतलब क्या उन्होंने किया है लाइफ में मुझे नहीं पता बहुत कुछ। अगर वो समझदार इंसान है तो उन्हें पढ़ना चाहिए ये शब्द बोलने के क्या मायने हो सकते हैं और उन पे इस तरीके के किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी लाइफ में इस शब्द को लेकर के। और वो अपनी अगर वो अमाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि ये तब तो और ज़्यादा उन्हें संभल करके इन ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए। अमाल अपने आप में एक पब्लिक फिगर है, लोग जानते हैं उसको, उसकी अपनी एक पहचान है। और आप बोल रही कि आप उसकी आंटी और आप इस तरीके के शब्द यूज़ कर रही है तो उसका नुकसान मेरे हिसाब से अमाल को ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेल नीलम के साथ जो भी हुआ है उन्होंने चिट्ठी फाड़ा, आपको लगता है कि फरहाना अपना गेम खेल रही थी? नो डाउट, हम सब ऑडियंस को भी दिखा वो अपना गेम खेल रही थी, ऑप्शन था उनके पास वो सारी चीज़ों का। बट डू यू थिंक नीलम को इतना ड्रामा करना चाहिए था या फरहाना को चिट्ठी फाड़नी चाहिए थी? देखिए मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है हुआ क्या कि अगर नीलम की चिट्ठी फटी थी ना, नीलम उस दिन नीलम हीरो बन सकती थी। जब आप अपने बोलते ना कि हमेशा जो चेहरे हंसते हैं या जो चेहरे वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर दुख ना हो। ठीक है, अगर आप बिग बॉस शो में आए हैं, हर साल ये टास्क होता है। जी जी, हर साल कई लोगों की चिट्ठी फटती है। राइट राइट। अरे कई सीजन से होता आ रहा है, इसका मतलब आपको पता है कि शो में ये होता है। ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले की नीलम की एक क्लिप है कि यार किसी की तो चिट्ठी फटनी चाहिए, एक दो लोगों की फटनी चाहिए। नीलम के अपने शब्द हैं, मतलब उसके दिमाग में वो चीज है, तो शी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। रहना चाहिए था तैयार, क्योंकि आपको पता है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते नहीं मुझे पता नहीं था कि मेरा लेटर फट जाएगा, ये होगा। तो जब आप एक गेम खेलते हैं, खासकर बिग बॉस का गेम खेलते हैं, मुझे लगता है उस चीज में अब देखिए हुआ क्या कि नीलम तो बेचारी, मैं उसको बेचारी ही बोलूंगा। अच्छा। क्योंकि अपना स्टैंड नहीं लिया उसने कहीं पे भी, जिस चीज के लिए जो उसको फायदा हो सकता था अगर उसकी चिट्ठी फट गई है तो अगर उसके इमोशंस थे वो अपने तरीके से करती। उस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए बाकी सारे के सारे लोग आ गए, फायदा उठाने आए थे, लेकिन उस फायदे के चक्कर में सब के सब ने अपना नुकसान किया। जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि वहाँ पे नीलम अगर इस चीज़ को किसी दूसरे तरीके से लेती तो हो सकता है चीज़ें उसके लिए बेहतर होती। मुझे लगता है उसने उस सिचुएशन को सही से रिएक्ट नहीं किया उसमें। और जब नीलम जा के लोगों को बताती है वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ ये, तो और लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए आ गए। तो मुझे लगता है कि नीलम यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर रही इस मामले में। वेल नीलम की बात है, बट फरहाना को आगे जाकर किसके साथ खेलना चाहिए, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? कौन उनके लिए सही है, दोस्त या गलत है? देखिए दोस्त का मुझे नहीं मालूम कौन सही है गलत है, बट मुझे जो लगता है घर में अगर फरहाना को अगर किसी की बातें सुननी चाहिए या उन्हें समझना चाहिए उनकी बातों को, तो गौरव, मैं बोलूँगा प्रणीत, ये दो लोग हैं जो उसको वक्त पे कई बार चीजें बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से कभी तुम्हारी टोन ऊपर हो जाती है, जब वो सामने वाला इस लेवल पे जाता है तुम इस लेवल पे पहुंच जाती हो। ये आप सबने देखा है। ठीक है, तो मुझे लगता है उनकी एडवाइस अगर वो अच्छे से वो क्या होता है ना, क्योंकि कई बार वो बातें होती है उसके जो दोस्त हैं, सो कॉल्ड दोस्त हैं घर के अंदर, उनके लिए बोली जाती है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है उस चक्कर में कि यार ये सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। वही मैंने बोला, बट जिस दिन अभी आप देखना, अगर हो सकता है जिस दिन उसको लग जाएगा, फाइनली लग जाएगा कि हाँ ये मेरे दोस्त नहीं है, तो आपको ऑफ कोर्स वो इन लोगों के साथ दिखाई देगी। इसी में अभिषेक भी मुझे कई बार लगता है, लोगों को पता नहीं क्यों लगता है, उसका जो पहला झगड़ा था वो नेहल ने करवाया था फरहाना का, वुमेन कार्ड के चक्कर में जो पूरी बात हुई थी। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर वो चीज नहीं हुई होती अभिषेक और फरहाना की, क्योंकि वो भी मुझे लगता है इंसान, वो भी दिल से खेलने वाला, वो दिमाग नहीं लगाता है, उसको जब चढ़ना होता चढ़ जाता है, बोलना होता बोल देता है। तो मुझे लगता है वो भी एक अच्छा दोस्त बन सकता था, या हो सकता है आने वाले टाइम में बन जाए। तो ये 2-3 लोग हैं जो मुझे लगता है कि फरहाना का गलत नहीं चाहेंगे। जी। ज़ीशान कादरी जो बाहर निकले हुए हैं, आपको लगता है वो सही कंटेंडर थे घर के अंदर, और उनका निकलना शॉकिंग था आपके लिए? देखो शॉकिंग तो कुछ नहीं होता है, जो इंसान, बिग बॉस का शो ऐसा है जो उसमें कुछ नहीं करेगा, हाँ, वो बाहर जाएगा जी, सीधी सी बात है। ठीक है, आप वहाँ जाते हो,
अगर आप बोलते हैं कि भाई अपना स्टैंड, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो शो से बड़े हैं। देखिए शो से बड़ा कोई नहीं, अगर आप एज ए कंटेस्टेंट वहाँ गए हैं तो आप शो से तो बड़े नहीं हो सकते। पहली चीज़, आपको चीज़ें कितनी समझ में आई, आपने क्या करी, आपने वहाँ अंदर, आपको सबको बराबर टाइम मिलता है घर के अंदर, सभी 24 घंटे हैं, हर कोई कंटेस्टेंट एक दिन में। तो ये कहना कि वो बाहर आना अनफेयर था या ये अनफेयर था, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी अनफेयर होता है। जो जितना करेगा वो उतना ही भर करके फिर आएगा बाहर। वेल, आपको क्या लगता है अब किसको घर से निकलना चाहिए? मुझे लगता है इस हफ्ते जो लोग नॉमिनेट हैं जिस हिसाब से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नेहल उनमें नॉमिनेट है, गौरव है, प्रणीत है और बशीर है जी। तो मुझे लगता है प्रणीत और गौरव तो नहीं निकलेंगे जी। बाकी अब आप समझदार हैं। तो मतलब आप जो दूसरी गैंग है, जैसे अमाल की जो गैंग है, उनको बुली गैंग का टैग भी दिया गया, आपको लगता है वो सही टैग है? आपने कभी भी देखा होगा वो लोग अंदर एक कॉर्नर में बैठते हैं। कल के एपिसोड में भी एक चीज़ भी है, मुझे नहीं पता, कुछ म्यूट था। ओके। उसमें अमाल ने कुछ तो कहा है कि बेटी सुनाई दिया है, सिर्फ बाहर फराना गड़ी थी। ओके। आगे एक शब्द म्यूट है। तो मैं अपना अजम्पशन नहीं लगा सकता कि उसने गाली दी होगी या क्या किया होगा। फिर बेनिफिट ऑफ डाउट कि भाई हाँ हो सकता है कुछ अच्छा ही बोला हो, बट अच्छी चीजें म्यूट नहीं होती हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल, मैं भी अभी यही बोलने वाली थी आपको। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं पता क्या बोला है, तो कल की बात है, रिसेंट की। तो जब ये लोग बैठ करके, आप देखो ऐसा पहले के सीजन में भी होता था जी। एक सीजन 10 में मन्नू मनवीर बैठ करके जब सामने वालों की बातचीत करते थे तो लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगता था। जी। लेकिन जब आप किसी की बोलते ना कि आप किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप बैक बिचिंग कर रहे हो उस इंसान के बारे में, आप इंसान को डिमीन कर रहे हो, आप उस इंसान के लिए गलत बातें बोल रहे हो, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। पहली बात ये, तो इसीलिए उन्हें बुली गैंग का टैग मिला है। उन्हें लगता है अगर हमने बोल दिया तो सब सही है, ठीक है, इसीलिए उनको बुली कहा जाता है। वरना सेम चीजें कई सीजन में हुई है। दो लोग बैठते हैं अगल में और तीसरे के मजे लेते हैं। तो आप कई सीजन उठा के देख लीजिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बट आपको लगता है कि ये सीजन के कुछ वीकेंड्स के बाद जो है बायस्ड रहे हैं, अमाल के फेवर में रहे हैं? मैंने अभी जैसे मैंने पहले आपको बात बोली थी कि सीजन में कोई बायस नहीं हुआ है। प्रॉब्लम जिस इंसान को प्रॉब्लम होगी डॉक्टर के पास उसी को भेजा जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो अगर अमाल में कुछ प्रॉब्लम है तो इसीलिए उसके घर वालों को बुलाया जा रहा है ना। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई बायस है, समझाया उसी को जाएगा। जो लेगेसी का वो टैग लेकर आते हैं, आपको नहीं लगता है वो उसकी वजह से हो सकता है? मैंने पहले भी कहा कि अमाल वो बाहर एक पब्लिक फिगर हैं जी। उनकी कही हुई कोई भी बात इस प्लेटफॉर्म पे वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है जी। तो जरूर, मतलब मुझे लगता है जरूर उनमें कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है कि वो अपने शब्द कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एग्रेशन के कुछ इश्यूज हैं। तो अगर मैंने बोला अगर इश्यूज उनको हैं तो उनको ही समझाया जाएगा ना। वेरी नाइस। अगर प्रॉब्लम फराना में होती उसको समझाया जाता। ओके, दैट्स इट। वेल, आप टॉप 5 में किसे देखते हैं? मुझे लगता है फराना फर्स्ट, गौरव है, अमाल है, प्रणीत है, अभिषेक अशनूर में से कोई हो सकता है। कुनिका जी का गेम आपको नहीं अच्छा लग रहा है? कुनिका जी का गेम में क्या बोलूं, देख तो वो कुनिका जी मुझे लगती हैं कि वो सीनियर हैं, अपनी बातें रखती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जब उनका कोई मतलब एक जैसे मैं कहूँ उनके गेम में ना वो टॉप 5 वाली क्वालिटी तो नहीं मुझे कहीं नजर आती है कि जैसे बोलते हैं ना कि आप लास्ट में किसी इंसान को देखते हैं, अब अमाल को वहाँ देखते हैं क्योंकि अमाल है, शब्द बोल देता है, कई बार ऐसे ऐसे बोलता है, पर मुझे दिखाई देता है क्योंकि वो बोलता तो है जी जी जी, ठीक है। उसका सारी चीज़ों के बीच में उसका अपना एक अलग वो है, अपना एक अलग तरीके से भी दिखाई देता है। बाकी जैसे कुनिका जी हो गई, तान्या हो गई, तान्या एंटरटेनिंग बहुत है बट उसमें भी टॉप 5 वाली कोई क्वालिटी नहीं है, बट एंटरटेनिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मुझे लगता है ये लोग होने चाहिए।
ओके, चलिए लास्टली आप फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे फरहाना के बिहाफ पर? तो फरहाना के बिहाफ में यही कहना चाहूँगा, देखिए आपने उसको इतना सपोर्ट किया है, यहाँ तक पहुँच गई है, जिस दिन घर के अंदर गई थी तब से लेकर के अभी तक। मैं मानता हूँ ये शो जो है वो फैंस की वजह से, बाहर जितने भी लोग शो को देखते हैं उनकी वजह से ये शो बनता है, उनकी वजह से कोई आर्टिस्ट बनता है। ये शो तभी चलता है जब बाहर के लोग उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं किसी इंसान को। गलतियाँ सब करते हैं इस घर के अंदर, सब ने गलतियाँ करी है। तो लेकिन फरहाना को जो प्यार मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आप लोगों की वजह से वो प्यार मिल रहा है। तो इस प्यार को बनाए रखिए, उसे सपोर्ट कीजिए। और जल्द ही आप देखिए, जब वो घर में गई थी मुझसे सवाल पूछा गया था कि उसके फॉलोअर्स कितने थे तो सोशल मीडिया पे, तो वो वही लगभग 43,000 से शुरू हुआ था। अभी हो सकता है एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको 1 मिलियन पे वो टच होते हुए दिख जाएंगे। तो इतने सारे लोग जुड़े हैं, इसका मतलब उसने कुछ अच्छा किया है। एंड आई विश आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। सपोर्ट फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, जो आपने अभी तक सपोर्ट किया है। और बस अपना प्यार बनाए रखिए उस पर। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल है, फैमिली वीक आएगा तो कौन फैमिली वीक में जाने वाले हैं आप बता? फरहाना की मम्मी आएंगी। ओके। और बहुत दिनों से दूर है अपनी बेटी से, तो ऑफ कोर्स मिलने के लिए वही अगर बातचीत होती है तो वो किसके बारे में सबसे ज्यादा जिक्र करती है, किसको जाके वो सबसे पहले क्लास लगाएंगी? मोस्टली हो सकता है, देखिए आजकल क्योंकि अभी रिसेंट में तो यही चल रहा है कि अमाल ने ऐसा किया है, ठीक है। तो अब वो किसके बारे में बोलेंगी, बट मतलब हाँ, क्योंकि माँ बाप होते हैं। आप देखिए अमाल की फैमिली से लोग आ गए, जी उसी टॉपिक पे आए थे ना। जी। तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई दूसरे टॉपिक पे सबसे पहले बोलेंगी? उनके दिल में भी वही होगा कि मुझे यार ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है जाके पूछें कि क्यों किया। फैमिली वीक के बाद आपने इतने सीजन देखे होंगे, आपने देखेंगे रिश्ते कैसे चेंज होते हैं, इंसान का पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है। जब जिन माँ बाप को गाली दे रहे थे या कुछ कर रहे थे, ऐसे शब्दों को यूज़ कर रहे थे, जब उन्हें सामने पे देखते हैं ना तो बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो मुझे लगता है कि आई होप अच्छे के लिए चीज़ें चेंज हो सबके लिए। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच भास्कर जी, बात करके। थैंक यू समीरा, थैंक यू सो मच।